उस होलिका का असली नाम तो लाओ जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे ढूंढ जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम डूंडा है। प्रहलाद की जो बुआ थी, उसने, दुनिया के लोगों ने कहानी गलत गढ़ दी, पूरी कहानी गलत बताई है। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, बहन तू अपने भतीजे को गोदी में रखकर बैठ जा और चादर ओढ़ कर बैठ जाना, तो बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होलिका, लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजी प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा होलिका तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गया। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे ढूंढ जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम डूंडा है। और डूंडा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में एक ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़ कर बैठ जाती थी तो आगी में जल नहीं सकती थी। डूंडा ने देखा चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है। और डूंडा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, और बुआ खुद जल गई पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट दिया। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? आप में से इतनी सारी बुआ बैठी हैं, कभी अपने भतीजे को अपशब्द कहा? कभी अपने भतीजे को श्राप दिया? कभी अपने भतीजे को बद्दुआ दी? नहीं। जब भी बोलती हो मेरा भतीजा खूब फले फूले, भगवान कृपा करे, मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया कितना नाम कमाता वैसा मेरा भतीजा नाम कमाए, तो भतीजे को चाहिए जब बुआ घर में आए तो अपने मम्मी पापा से कहना, पापा मम्मी 2 साड़ी देना, क्योंकि अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं कमाने लगा हूं, मैं कमा रहा हूं, इसलिए मम्मी एक काम करना, 1 साड़ी पापा देंगे अपनी बहन को और 1 मैं दूंगा अपनी बुआ को। तो मम्मी कहेगी तू अपनी बहन को देना, बुआ को क्यों दे रहा है? तो कह देना अगर आज मैं दूंगा तो उसके भी भतीजे उसको देंगे। ये हमारे यहां क्रम चालू होना चाहिए। पर करे क्या? 4 भाई 1 साड़ी बहन को जब देते हैं पैक करके, पूरी पैकिंग, अच्छी बढ़िया वाली साड़ी। अगर ढीली ढीली दिखे तो उसमें कपड़ा भी फंसा दे, कागज जोड़ और पैकिंग करके, और 4 भाई 1 साड़ी। चारों भाई राखी बंधवाने के बाद ऐसे हाथ लगा के देते हैं जैसे पूरे पुणे की प्रॉपर्टी दे रहा है, पूरे पुणे की प्रॉपर्टी। अब किसी ने पूछा कि क्यों रे चारों भाइयों ने मिलके 1 साड़ी दी? अभी हम एक ही तो घर में रहते हैं, सब एक हैं, तो एक काम करा करो, 1 थाली खाने की लगाओ, 1 भाई खाना खाए, बाकी के सब टच करके बैठ जाओ। एक ही जगह तो रह रहे हो, एक ही थाली में का। तुम्हारे टच करने से 4 भाई का 1 साड़ी में हिस्सा हो गया, तो तुम्हारा समोसा तुम खाओ, बाकी के 3 भाई टच करके बैठे, एक नहीं फराए। अपने को क्या करना, अपन तो अपनी साड़ी ओढ़ो दादा, अब करो क्या उसको, चित्त क्या, विचार करिए जरा, भरोसा अपने भतीजा कहे नहीं देव,
बहन बेटी को देने से कभी घटता नहीं है, कभी नहीं घटेगा, जिंदगी भर नहीं घटेगा। क्या घट रहा है? शिव को दिया कभी नहीं घटता, संत को दिया कभी नहीं घटता, और बहन बेटी को दिया, गौ माता को दिया, कभी नहीं घटता, कभी नहीं। हम हमारे सीहोर में महादेव की होली होती है, आप लोग आए हो कभी? जैसे तुम्हारे ब्रज में होली होती है, ऐसे हमारे सीहोर में जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन नहीं, होली जल के दूसरे दिन तो द्रोणी होती है, उसके दूसरे दिन, मतलब जैसे आज होली जली है तो कल हमारे यहाँ महादेव की होली नहीं होगी, परसों होगी, ऐसा होता है। मतलब एक दिन बीच में छूटता है, क्योंकि उस दिन तो लोगों को सबके अपने अपने परिचितों के यहाँ जाना पड़ता है, कहीं कोई गमी में जा रहा है, कोई होली खेलने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, तो उसके अगले दिन हमारे यहाँ महादेव की होली होती है। हमारा कुबेरेश्वर बाबा भी होली खेलता है, ऐसा रंग में रंगता है कि वो फिर रंग कभी छूटता ही नहीं, एक ही दिन करते हैं वहां बस एक। तो कभी अपने स्वभाव को नहीं बदलना, हम भी उसमें रहते हैं, पूरी होली में आपके साथ में गुलाल खेलने के, हम भी साथ तुम्हारे साथ साथ चलते हैं, क्योंकि हम 5 महादेव के साथ होली खेलने के लिए उस दिन निकलते हैं। 5 महादेव, उस दिन हमारा नियम रहता है 5 महादेव के मंदिर जाना है, उनके साथ रंग खेल कर आना। 5 महादेव के साथ जो रंग खेला वो जिंदगी में पंचम इंद्री हो, चाहे वो कर्म इंद्री हो, चाहे वो ज्ञान इंद्री हो, चाहे वो मन रूपी इंद्री हो, ये सब भगवान के रंग में रंगी रहे, इसलिए हम 5 महादेव के साथ होली खेलने के लिए उस दिन निकलते हैं। कभी आपको मौका लगे तो आप अंदाजा लगाना, जो सीहोर के आसपास के हो या आसपास रहते हो, और छुट्टी मिल जाए तुम्हें होली के समय पर, तो उस समय पर स्मरण करना, जिस दिन होली जलती उस दिन नहीं, उसके दूसरे दिन भी नहीं, उसके तीसरे दिन। शिव तत्व सुबह हम जल्दी उस समय 9 बजे होली खेलने के लिए बाबा के साथ निकल गए। शिव तत्व, अहम से, अहंकार से दूर हो जाओ। दिवाली तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है, रक्षाबंधन तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है, मकर संक्रांति तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है। कई माताएं मकर संक्रांति पर सामान बांटती है, कोई कहेगी मैंने चलनी बांटी, कोई कहे मैं बाल्टी बांटी, कोई कहे मैं डब्बा बांटी, मैंने तो ये बांटा, मैंने तो, थोड़ा सा अहंकार सिखा सकती है मकर संक्रांति भी। रक्षाबंधन भी तुमको अहंकार सिखा सकती है, मैंने तो देखो चांदी की राखी बांधी, मैंने सोने की राखी बांधी, मेरे बहन ने साड़ी दी, मेरे भाई ने ये दिया, मेरे भाई ने, वो भी अहंकार सिखा सकती है। दीपावली भी अहंकार सिखा सकती है कि मेरे पर्दे इतने के लगाए, सोफा सेट इतने का लिया, बेडशीट इतने के लिए, मैंने घर में रंगोली ऐसी डाली, मैंने गुजिया पपड़िया ऐसा बनाया, वो भी अहंकार सिखा सकती है। सारे त्योहार अभिमान सिखा सकते हैं, केवल एक होली ऐसी होती है जो अहंकार से विहीन सिखा सकती है। मालूम नहीं पड़ता व्यक्ति की शान क्या, सत्ता क्या, शोहरत क्या, कौन हो तुम, वो रंग में डूबे हुए हो। बस शिव तत्व वही कहता है, इस महादेव के रंग में एक बार अगर डूब गए तो फिर तुम उस रंग में रंगने के बाद दूसरा रंग तुम पर चढ़ता नहीं है। हम कई बार लोगों से, हम अपने हृदय की बात हम लोग कई बार कहते हैं, तो हम उसमें कहते हैं, कई बार हमने मीडिया के सामने भी यह कहा, मीडिया वाले पूछते हैं कि आपने कभी शिव को देखा है? मीडिया पूछती है, पत्रकार पूछते हैं, सोशल मीडिया पूछती है, क्या आपने शिव को कभी देखा है? हम उनसे कहते हैं हमारे को चाहिए भी नहीं कि हम बाबा को देखें, क्योंकि जो अंदर बसा हुआ है उसको देखने की जरूरत नहीं, वो तो हर महसूस कराता रहता है, अंदर महसूस कराता रहता है। जैसे किसी नारी के गर्भ में बच्चा होता है, वो बच्चा बार बार महसूस करा देता है, थोड़ी देर में लगेगा वो बच्चा है, गर्भ में है, गर्भ में है, गर्भ में है, वो गर्भ में बच्चा है तो वो महसूस कराता रहता है। 9 महीने तक माँ के गर्भ में वो महसूस कराता है कि मैं हूं, मैं हूं, वो 9 महीने तक महसूस कराता है। उसी तरह मेरा महादेव, जिसको हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, जिसकी हम कथा सुनते हैं, जिसका हम भजन करते हैं, जिसकी हम बेलपत्र खाते हैं, जिस पे चढ़ा हुआ हम जल पीते हैं, वो हमारे मरते दम तक हमें महसूस कराता रहता है कि मैं हूं, मैं हूं। वो महादेव महसूस कराते रहते हैं कि मैं हूं, घबराना नहीं। और अनंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
शिव तत्व की प्राप्ति। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछ लिया था कि असली गुरु कैसे मिल सकता, कैसे प्राप्त हो सकता। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने हाथ में सरसों ले ली, राई। रामकृष्ण परमहंस जी ने एक कटोरी राई ली, सरसों ली, और एक कटोरी सरसों को, एक कटोरी राई को रामकृष्ण परमहंस जी ने गंगा की बालू रेत पर डाल दिया। और गंगा मां की बालू रेत पर सरसों को जैसे डाला गया, रामकृष्ण परमहंस जी ने उसको हाथ से रेत में मिला दिया। अब रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि जितनी राई, जितनी सरसों मैंने कटोरी भरकर यहाँ फेंकी है, उतनी की उतनी सरसों, उतनी की उतनी राई कटोरी भरकर मुझे चाहिए। ढूंढो, लाओ। ढूंढो, लाओ। रामकृष्ण परमहंस जी के कहने पर स्वामी विवेकानंद जी ने गंगा की बालू में से, गंगा की रेत में से सरसों को ढूंढना प्रारंभ करा। एक कटोरी बालू में जो राई फेंकी गई थी, जो सरसों फेंकी गई थी, उसमें से मात्र एक चुटकी, थोड़ी सी सरसों, थोड़ी सी राई प्राप्त हुई। थोड़ी सी सरसों, एक चुटकी मात्र वो सरसों मिली। अब एक कटोरी सरसों में से केवल एक चुटकी सरसों मिलना, रामकृष्ण परमहंस जी के पास में स्वामी विवेकानंद जी ने जाकर कहा, गुरुदेव वो पूरी कटोरी भर के सरसों न जाने कहाँ चली गई, हमें तो चुटकी भर के मिली है, थोड़ी सी मिली है, मात्र जरा सी मिली है। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, जैसे गंगा के बालू में से सरसों निकालना कठिन है, उसी तरह इस संसार सागर में से असली गुरु निकालना कठिन है। सब कुछ मिल सकता है पर असली गुरु नहीं मिल सकता। तो वो हम पहले भी स्मरण करें, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मगर, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मगाई, गुरु ने मगाई, सतगुरु ने मगाई, गुरु ने मगाई, सतगुरु ने मगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मगाई, ऐसी गगरी भर के लाना रे, ऐसी प्रेम भिक्षा मंगाई, सतगुरु राजा परीक्षित असली गुरु को श्रेष्ठ गुरु असली गुरु। बहुत सारे गुरु, एक ने कहा मेरे पास में बैठो, मैं एक यज्ञ कराऊंगा, तुम्हें प्राण नहीं छूटेगा। हो ही नहीं सकता, 7 दिन मिले मुझको, 7 दिन में मेरे प्राण जाना है, मुझे श्राप है। किसी ने कहा हमारे पास बैठो, तुमको आंख बंद कर बिठाएंगे, तब साधना में लगाएंगे, और तुम्हें सब जब साधना में तब जब डुबोया जाएगा तब तुम्हें प्राण छूटने का बल।
कोई कह रहा है यज्ञ करवाओ, कोई कह रहा है अनुष्ठान करवाओ, कोई कह रहा है ये करवाओ, कोई कह रहा है वो करवाओ। राजा परीक्षित को सूझा नहीं कि मैं किस गुरु के पास जाऊं। आप सब इस कथा को अपनी चित्त वृत्ति में उतार लेना, अपने मन में उतार लेना। राजा परीक्षित को यह ज्ञात नहीं हुआ कि मैं किस गुरु के पास जाऊं, क्योंकि कोई गुरु कहता है यज्ञ करो, कोई गुरु कहता है अनुष्ठान करो, कोई गुरु कहता है ये करो, कोई गुरु कहता है वो करो। अब जो राजा परीक्षित के साथ हुआ वो आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप भी तो यही करते हो। किसी ने टीवी पर बोल दिया, किसी ने कथा में बोल दिया शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मत पियो, तो तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया बेलपत्र मत खाओ, तो तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, तुमने मान लिया। आने वाले समय में कोई कह देगा तुम अपने बाप को माफ मत करो, तुम मान लोगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो बस्ती में, अपन मस्ती में। दुनिया का कोई व्यक्ति टीवी पर बोले, फेसबुक पर बोले, ऑनलाइन आकर बोले, कुछ भी बोले, हमें नहीं सुनना। यहां शिव कथा कह रही है, राजा परीक्षित के सामने 350 गुरु आए, पर राजा परीक्षित को लगा कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये करो। राजा परीक्षित ने देख लिया यहाँ तो भटकना हो रहा है, यहाँ तो भटकना हो रहा है, अब करूं तो करूं क्या। तब राजा परीक्षित ने विचार करा, जब कोई गुरु ना सूझे तब आखिरी में राजा परीक्षित ने एक शंकर के मंदिर में जाकर शिव को गुरु बनाने का प्रयास किया। राजा परीक्षित एक सतगुरु के पास में पहुंच गए, शिव के पास में, शंकर के पास में। और शिव जी ने करा क्या? शंकर खुद नहीं आए, शंकर ने करा क्या? शिव जी ने क्या करा? ये शिव जी के सामने जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर कहते हैं मुझे असली गुरु की परख बता दो, मुझे असली गुरु से मिलवा दो। बस कहाँ था? और इतनी देर में चलते 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 राजा परीक्षित गंगा के घाट पर पहुंच गए और बट वृक्ष की छांव के नीचे। बट वृक्ष कौन? विश्वास का प्रतीक। विश्वास कौन? शंकर। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक होता है। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक और विश्वास शिव है। रामचरितमानस में कहा शंकर विश्वास रूप, शिव विश्वास। और बट वृक्ष की छांव के नीचे जो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, जो अमर कथा एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी, वो तोते का बच्चा साधारण नहीं था, शंकर भगवान का ही एक स्वरूप, शिव जी का ही एक प्रतिबिंब, वो सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दी। भटकते रहे राजा, भटकते। कभी कोई ने कह दिया कि ये मत करो, कोई ने कह दिया ये करो, कोई ने कह दिया ऐसा करो, कोई ने कह दिया वैसा करो। आपसे निवेदन है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर कह दे कि ये मत करो वो मत करो, तुम्हारा एक फर्ज है, तुम्हें कुछ नहीं करना। आपने कह दिया, हमने सुन लिया, हमारा फर्ज है शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना। शिव जी को लोटा भर जल चढ़ाने से कुछ होगा क्या? मान लो दुनिया के लोग कहें कि बुरा हो जाएगा, तो ईमानदारी की बात बताना, शिव जी को जल चढ़ाने से कभी जिंदगी में बुरा हो सकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पूड़ी खाने से तुम बीमार हो सकते हो, पराठा खाने से तुम बीमार हो सकते हो, रोटी खाने से तुम बीमार हो सकते हो, फल खाने से तुम बीमार हो सकते हो, दवाई खाने से तुम बीमार हो सकते हो, काजू बादाम खाने से तुम बीमार हो सकते हो, पर पानी पीने से कोई बीमार हो सकता है क्या? जल पीने से कोई बीमार होगा? पर हम भटक रहे हैं, हम अपने मार्ग को छोड़कर। कभी हमने सोच लिया इनके पास चले जाएं हमारा दुख मिट जाएगा, कभी हमने सोच लिया उनके पास चले जाएं हमारा दुख मिट जाएगा, कभी हमने सोच लिया उनके पास चले जाएं हमारा दुख मिट जाएगा। उन्होंने तुम्हारा दुख मिटाने के लिए 1000 रुपए ले लिया, 500 रुपए ले लिया, पूजन कराऊंगा, अनुष्ठान कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, वहां चले जाओ, वहां पूजन कर आओ, वहां चले जाओ, वहां ऐसा कर आओ, वहां जाकर ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लाखों रुपए तुम्हारे बर्बाद हो गए, हजारों रुपए बर्बाद हो गए। किसी ने कह दिया ये ग्रह बेकार चल रहा है, कोई ने कह दिया वो ग्रह बेकार चल रहा है। अरे मेरे शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्र बैठा है, मेरे शंकर भगवान के मस्तक पर राहु बैठा है, मेरे शंकर भगवान के पास में गुरु, बृहस्पति, शुक्र, बुध, सारे ग्रह मेरे शिव के करीब में हैं। शंकर की शिव पिंडी के आसपास में नवग्रह विराजमान होते हैं, जब हम जल चढ़ाते हैं तो उनको भी प्राप्त होता है। कोई ने कहा ऐसा कर लो, कोई ने कहा वैसा कर लो, कोई ने कहा ग्रह बेकार है, कोई ने कहा ये बेकार है। दुनिया में सब दूर भटके हैं, सब दूर। यहां पर एक महिला बैठी है, वो शिवजी के मंदिर जाती थी, लोग उसको अपशब्द करते थे। पहला शब्द तो उसको कहते थे तू बांझ है, तेरे घर में औलाद नहीं है।
लोगों के यहाँ 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल में औलाद हो जाती है। तेरे यहाँ तो 30 साल 28 साल 30 साल होने जा रहे हैं। तू बांझ है, तेरे को संतान नहीं। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मद्देशिया, ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहाँ? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। मेरा नाम मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मद्देशिया, ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी हूं। मेरी शादी को 30 साल के करीब में हो गया। संतान का कोई सुख नहीं। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल इंतजार किया जाता है, पर 28 साल 30 साल कौन इंतजार करे? मेरी जीजियों, आप इतनी संख्या में बैठी हो, ईमानदारी से बोलना, 28-30 साल शादी के हो जाएंगे तो औलाद का तुम्हें लगेगा कि हो सकती है कि नहीं हो सकती? सत्य बोलना, किसी डॉक्टर से मिलकर बोलना, किसी डॉक्टर से पूछकर बोलना कि 28 साल बाद शादी के 2 साल 5 साल इंतजार करोगे, 10 साल इंतजार करोगे, 15 साल इंतजार करोगे, 20 साल इंतजार करोगे, क्या शादी के 30 साल इंतजार करोगे? कि औलाद हो जाएगी 30 साल बाद में, कि औलाद हो जाएगी 28 साल बाद में, कि औलाद हो जाएगी 27 साल बाद में? सारी आस समाप्त हो जाती है। मैं आपकी कथा पहली बार सुनी, डॉक्टर के हिसाब से मुझे बच्चा नहीं हुआ। सारी दुनिया में ऐसा कोई बाबा नहीं था जिसके पास जाकर मैंने धोख ना लगाई, गोदी ना भरवाई, मेरे गोदी में नारियल नहीं झेला। एक एक देवी देवता के मस्तक झुक कर आई, पर कहीं संतान का सुख नहीं हुआ। तब आपकी कथा पहली बार सुनना प्रारंभ करी और मंदिर जाना प्रारंभ करा। मैं कभी मंदिर नहीं जाती, बाबा को जल चढ़ाने जैसे ही जाती तो लोग कहते ये चल दी बांझन जल चढ़ाने के लिए। अब शंकर जी सुनेंगे इसकी, भोला भंडारी सुनेगा इसकी। इतनी इतनी गाली दी है लोगों ने गुरुदेव। मैं बाबा के पास जाकर बेलपत्र चढ़ाकर कहती थी तू मेरी लाज मत रखना, पर वो सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा की लाज रखना। उसने कहा तू मेरी लाज मत रखना, पर वो सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा, उसने व्यासपीठ से कहा है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। तू भले मेरे कहने पर मत देना, पर उसके कहने पर तो मुझे औलाद दे दे बाबा। लोग गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? केवल मैं 3 महीना मंदिर गई, उसमें से 2.5 महीने बाद मेरे पेट में दर्द हुआ, तो मुझे लगा कि हमेशा पेट में दर्द होता था, वैसा ही पेट में दर्द हो रहा होगा। मेरे पेट में दर्द हुआ, जब दर्द बंद नहीं हुआ तब हम डॉक्टर को दिखाने गए, तो डॉक्टर ने कहा कि आप गर्भ से हो। और मुझे बाबा ने ये 30 वर्ष में 28 से 30 वर्ष की आयु के, ये शादी के इतने वर्ष बाद मुझे बाबा ने संतान का सुख दिया है। ये मेरा शिव है, ओ घड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी है, ये ओघड़दानी। एक आस छोड़ दी। लोग ताना देंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, तुमसे कहने वाले कहेंगे क्या शंकर जी पे जल चढ़ाना, क्या भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना, तुम सीहोर वाले महाराज के कहने में आ गए, तुम सीहोर वाले के चक्कर में पड़ गए। दुनिया के लोग ऑनलाइन आके बोलेंगे जल मत चढ़ाओ, बेलपत्र मत चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, ये मंत्र कहीं नहीं लिखा, ये मंत्र ऐसा है, ये मंत्र वैसा है। दुनिया के लोग इतना ताना देंगे, इतनी गाली देंगे, इतना अपशब्द कहेंगे, इतना इतना कहेंगे, पर तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम जैसे अपने पिता पर भरोसा करती हो, अगर तुम महादेव पर भरोसा करोगी तो कभी नहीं डूबोगी, निश्चितता। आप महादेव पर भरोसा करो ना, आपको सीहोर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई तुम्हारा संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं आपको और हमारा। आपका और हमारा संबंध तो केवल इतना है, जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी में पंडित जी आके बैठते हैं, हाथ मिलवा देते हैं, कन्यादान करवा देते हैं, फेरे डलवा देते हैं, संबंध हो गया। अब तुम पति की पत्नी का, उसी तरह हमारा काम केवल 7 दिन की कथा में 7 फेरे डलवाना है इस आत्मा के परमात्मा से। तुम शिव के शिव तुम्हारा, बाकी का हमारा काम करना है। जिस जगह पर जाकर हम कथा करते हैं, जिस जगह पर जाकर भोलेनाथ जी स्वयं कथा का वाचन करते हैं, जिस जगह पर ये शंकर कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं, और जिस जगह पर शंकर कथा को करवाते हैं, वहां कोई दूसरा नहीं होता। वहां सीहोर वाला महाराज कुछ भी नहीं है, वहां तो भोलेनाथ करवाने वाला। रात भर से आप लोग आ रहे हो, रात भर हो गया, पूरी रात पंडाल के बाहर जनता रोडों पर सोती रही, पूरे बाहर सब। जोरदार ताली बजाओ, शादी के 30 वर्ष के बाद में औलाद हुई है बाबा की। मीना देवी, पति का नाम
राजकिशोर मद्देशिया, ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी हूँ। बाबा ने मुझे 30 वर्ष बाद ही संतान का सुख दिया है। शादी के 30 वर्ष निकल गए, 28 वर्ष, 27 वर्ष, 33 वर्ष। इस व्यासपीठ ने तो 40 वर्ष बाद भी संतान का सुख लोगों की गोदी में देखा है इस व्यासपीठ। और आज कहने में पीछे नहीं हटूंगा, कहने में पीछे नहीं हटूंगा। एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर, अभी 7 मार्च से 13 मार्च तक कथा हो रही है, उसमें फुलेरा दूज भी पड़ेगी, शिवरात्रि भी पड़ेगी। भरमाने वाले इतने भरमाएंगे तुमको, इतना भरमाएंगे, इतना भरमाएंगे। गर्भ से हो गए मंदिर मत जाओ, जल मत चढ़ा। गर्भ से हो गए शिव जी की पूजन मत करो। तकलीफ आ रही है, क्यों शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं? बहुत भरमाएंगे, बहुत। इतना लोग पीछे पड़े हैं शिव पुराण के, इतने पीछे पड़े हैं कि आखिर ये शिव पुराण ऐसा क्या कर रही है कि गांव-गांव में लोग शंकर जी को पूजना चालू कर दिया। ये दुनिया के लोगों को टेंशन उत्पन्न हो गया, बहुत सारों को, उनसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए वो भड़काने का काम करते हैं। मंदिर मत जाओ, ऐसा हो जाएगा। जल मत चढ़ाओ, ऐसा हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ऐसा हो जाएगा। ये मत करो, ऐसा हो जाएगा। और आग लगे बस्ती में। हम आपसे निवेदन करेंगे, आपका दिल लगे सियोर वाले की वाणी में, आपका दिल लगे महादेव की वाणी में, आपका दिल लगे कि भगवान शंकर की ये कथा हम सुन रहे हैं और शिव ऐसा कर सकता है। विश्वास मानकर करना, नहीं तो मत करना। एक पद, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, आप सब यहां कथा सुनने के लिए नहीं आए। फिर निवेदन करूंगा, यहां कथा सुनने के लिए आप लोग नहीं आए। यहां बाबा से आप अपना संबंध जोड़ने के लिए आए हो और अपने पिता से मिलने के लिए आए हो कि मेरा पिता यहाँ है, वो मुझे कहेगा। हम जितने लोग सीहोर आते हैं, जितने लोग हमारे सीहोर पहुंचते हैं, जितने लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं, भले रुद्राक्ष बटे चाहे ना बटे, हमारा निवेदन है, अगर आप इंदौर जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, मध्य प्रदेश में कहीं पर भी आ रहे हो, तो तुम्हारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, मेरे पिता के घर जाना है, मेरे मायके जाना है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम कुछ दूसरा नहीं है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम मेरी एक एक बहनों का, एक एक बेटियों का मायका है। इसलिए हम आपको जीजी बोलते हैं, हम आपको बहन बोलते हैं, माता कहते हैं, बेटी कहते हैं। आपका मायका है वो। और जितने जीजा हो यहाँ कथा सुन रहे हैं, तुम्हारी ससुराल समझ कर यहाँ जितने पुरुष हैं, जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ब्राह्मण संत साधु जितने भी हो, तुम ये समझ कर आना कि कुबेरेश्वर धाम तुम साधारण जगह नहीं जा रहे हो। जैसे महादेव ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का विवाह करा था और उनके भी दामाद थे, वैसे ही मेरे महादेव के तुम दामाद हो। तुम्हें लिफाफे के बिना नहीं भेजेगा मेरा बाबा। बेटी मायके जाती है तो साड़ी लेकर आती है और दामाद मायके जाता है तो माल लेकर आता है, तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, हमारा एक नियम है, व्यासपीठ पर आने से पहले हम शंकर को भजते हैं, सुबह भजन करते हैं, जब पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, शिव का अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना, बस इतनी कृपा जरूर। पुरुष की जेब खाली रहती है तो लोग ताने देते हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ठोकरें मारते हैं, कोई नहीं पूछता। अगर पति की जेब खाली है, पुरुष की जेब खाली है, तो उसको कोई नहीं पूछता। और नारी की अगर गोद खाली है, उसकी औलाद नहीं है, तो लोग उसको ताना ताना दे देकर मार देते हैं। इसलिए भोले बाबा, पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना, उसको भर कर। ये हमारा प्रतिदिन का नियम है, बाबा से प्रार्थना करना, ये हमारा रोज का नियम है। शंकर भगवान से कहने कि हम जा रहे हैं व्यासपीठ पर, हम जा रहे हैं व्यासपीठ पर और आप हमारे साथ चल रहे हो। बस जो विश्वास लेकर आए, जो सुने दिल से, उसकी जेब भी खाली ना रहे और उसकी गोद भी खाली ना रहे। इतना देना कि वो दुनिया को चिल्ला चिल्ला के कह सके कि मेरे बाबा ने दिया है, मेरे महादेव, मेरे महाकाल ने दिया है, मेरे कुबेर भंडारी ने दिया। जो तुम पर हंसे हैं, जो तुम पर हंसते हैं, जो तुम पर ताना कसते हैं, उसका जवाब आप मत दो, उसका जवाब तो मेरा कुबेर भंडारी समय आने पर देता है। उसका जवाब आपको नहीं देगा, वो देगा। वो करो शिव की आराधना, शिव की उपासना। शंकर ने कभी तोड़ने का काम नहीं करा, शंकर जी ने जोड़ने का काम करा। उनके पास में माता पार्वती जी का वाहन है शेर,
कार्तिकेय बैठते हैं मोर पर, गणेश जी बैठते हैं चूहे पर, शंकर जी के गले में है सांप, बैठे हैं नंदी पर। सब एक दूसरे के विरोधी हैं। शेर नंदी को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सर्प चूहे को नहीं छोड़े। पर उसके बाद भी शिव जी ने जोड़ना सिखाया। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी को भक्षण कर ले। जो शंकर भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उसकी आंख में आंसू ला दे, क्योंकि मेरा शिव पहुंचने वाला है। मेरा वो घड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव उसके आंसू पोंछने वाला होगा। कल कथा में कहा था, नल के टपकते हुए पानी को प्लम्बर या घर के लोग रोक सकते हैं, और तुम्हारी आंख में आए हुए आंसू को केवल महादेव ही रोक सकते हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा। बस उसको मन करा करे तब दिल से उसको एक बार रोज जब मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो उसको दिल से एक बार कहता है, दिल से। उससे दिल से कभी कभी कह कर आ जाया करो। ना चौकी मेरे पास चांदी की, ना आसन कोई लगा, कभी फुर्सत हो तो डमरू भगतों के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरू निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि शंकर जी को 56 भोग लगते। तुमने पढ़ा हो तो हमको जरूर दिखा। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान को लड्डू का भोग लगता है। कहीं पढ़ा हो तो हमको जरूर बता। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर जी को रबड़ी और बासुंदी और खीर का भोग लगता हो। किसी पुराण में पढ़ा हो तो हमें बताना। यहाँ तो सीधा सा एक क्रम है, आकड़िया की रोटी बनाई और काकड़िया की साग। रोटी बनाई गई है, उस रोटी को तुमने सेक लिया, उसी को तुमने मल लिया। गुड़ पड़ा हो तो गुड़, शक्कर पड़ा हो तो शक्कर। 16 सोमवार का जो व्रत करती है मेरी माताएं, वो जानती हैं मलीदा बनाना, उनको आता है चूरमा बनाना। क्या करती है? केवल उसको सेकती है, सेक कर मलती, चलनी से चांदती, उसमें गुड़ मिला देती और बाबा को भोग लगा देती। बाबा को ज्यादा तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं। ये भी दे सको तो ठीक है, नहीं तो एक बेलपत्र बाबा को समर्पित कर दी, वो भी हो तो ठीक है। बाबा की उठा के धो के बाबा को चढ़ा दो, वो भी ठीक है। नहीं है तो बाबा के चरणों को प्रणाम कर कर कह दो, तू जब देगा तब तेरे दरवाजे पर लेकर आ जाऊंगी, तू कृपा करेगा। ना चौकी लगा सकी चांदी की, ना कोई आसन विचार, ना मेरे पास कोई चौकी है, ना कोई, ना चोर बना सका सोने का, ना घर मेरे थारो जाड़ी में। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पर, तेरी सेज बिछाऊं मैं कैसे। जो रूखा सूखा दिया हमें, उसका ही भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना।
वहाँ ज्योत जलाऊं मैं कैसे, जिस घर के लिए में तेल नहीं, वहाँ ज्योत जलाऊं मैं कैसे, जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ ज्योत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के बाबा बच्चों का दिल बहला जाना, जहाँ मैं बैठा बैठ के बाबा बच्चों का दिल बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। तू भाग्य बनाने वाला है बाबा, मैं तकदीर का मारा हूँ। तू भाग्य बनाने वाला है बाबा, मैं तकदीर का मारा हूँ। हे दाता संभालो भिखारी को, आखिर तेरी आँख का तारा हूँ। हे दाता संभालो भिखारी को, आखिर तेरी आँख का तारा हूँ। मैं दोषी तू निर्दोषी है बाबा, निर्दोषों को तू भुला जाना। मैं दोषी तू निर्दोषी है बाबा, निर्दोषों को तू भुला जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, उसका भी भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, उसका भी भोग लगा जाना। फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना, अभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल, मेरा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव स्वयं करुणा करने वाला दातार भी, कथा के विराम पर आप जो दिल से कहेंगे वो दिल से सुनेगा। प्रार्थना करो बाबा, दिल से निवेदन करो, दिल से।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से अपने दिल की बात बड़े भावों के साथ हृदय से नमन कर बाबा से प्रार्थना करिए। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी, जीवन की सारी तकलीफें दूर कर तेरे चरणों की भक्ति प्रदान कर। शिव तत्व है शंभु। गंधर्व हों, असुर हों, देव हों, सबको शिव देते। और अच्छे से सुन लेना, यहाँ पर सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार का करो, चाहे चतुर्थी का करो, चाहे तीज का करो, चाहे पंचमी का करो, चाहे छठ का करो, कोई भी व्रत आप करते हो, किसी भी देवता का व्रत करो, पर किसी भी देवता का व्रत करो, चाहे संतोषी माता का करो, चाहे लक्ष्मी माता का करो, चाहे देवी देवता का करो, किसी का भी व्रत करोगी, पर उसका जो फल है वो देवता नहीं देते, उसका फल देवाधिदेव महादेव ही देते। उसका फल भगवान शंकर ही देते, भगवान वो घरदानी ही देते। शिव जी को जल चढ़ाने पर सारे देवता हमारे आशीर्वाद देने के लिए अनुकूल हो जाते हैं। राजा परीक्षित को इतने गुरुओं को ढूंढा गया, इतने सारे गुरुओं को ढूंढा, और इतने गुरुओं को ढूंढने के बाद भी राजा परीक्षित को जब कोई असली नहीं मिला, श्रीमद् भागवत कह रही है, आपने अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा, जब असली गुरु नहीं मिला तब शिव की शरण। और शिव जी ने मार्गदर्शन कर कर कह दिया कि जाओ, मार्गदर्शन बताने वाला वो घरदानी शंभु होता है, त्रिकालदर्शी होता है, जिसने मार्ग बता दिया कि जाओ और तुम जाकर सुखदेव जी महाराज की शरणागति ग्रहण करो। सुखदेव जी कौन? जिसको अमर कथा भगवान शंकर ने सुना दी थी पार्वती जी के समय। शिव जो एक कण कण में निवास करने वाले, संपूर्ण जगत में श्वासों में रमण करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर की जो कथा आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये कोई साधारण सी कथा नहीं। एक क्षण भी हम भगवान शिव से अपने मन को, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ें तो जीवन का सर्वाधिक सुख
आपको और हमको प्राप्त हो सकता है। मंदिर जाते हो, शिवालय जाते हो, शंकर जी की आराधना करते हो, पूजन करते हो, एक लोटा जल समर्पित करते हो सकता है शिवालय जाने पर, शंकर जी के मंदिर जाने पर दुनिया आपको देखे। हो सकता है शिवालय जाने पर आपकी पूजन की थाली को भी लोग देखें। हो सकता है पूजन करने जाने पर या शंकर के मंदिर जाने पर तुम्हारा जल चढ़ाने का जो लोटा है, पात्र है, उस पात्र को, उस जल चढ़ाने के लोटे को भी हो सकता है कोई देखे। हो सकता है, पर मेरे शंकर भगवान देवाधिदेव महादेव शिव, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर ना तुम्हारी पूजन की थाली देखते हैं, ना शंकर भगवान तुम्हारा चेहरा देखते हैं, ना तुमको देखते हैं, ना तुम्हारा वस्त्र देखते हैं, ना तुम्हारा आभूषण देखते हैं। मेरे भोले बाबा तो केवल तू जो निर्मल मन लेकर, सच्चा हृदय लेकर शिव के पास पहुंची है, शंकर के पास पहुंचे हो, भगवान भोलेनाथ केवल तुम्हारा निर्मल मन देखते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। शिव यदि देखेंगे तो केवल तुम्हारा निर्मल मन देखेंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं। आपका भाव कितना शुद्ध है, आपका मन कितना शुद्ध है, आप कितनी हृदय से विश्वास के साथ शिव जी की साधना कर रहे हो, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, ये शिव देखिए। भगवान ये देखने के लिए नहीं बैठा है कि तुमने वस्त्र कौन सा पहना। और हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, भगवान शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है, भगवान शिव प्राप्त हो। कपड़े से कभी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। कितना भी कपड़ा बदल लो, कितना भी वस्त्र बदल लो, उससे भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान की प्रसन्नता है आपका हृदय कितना बदला, आपका चित्त कितना बदला, आपका मन कितना बदला। शीतल शीतल जल हम शिव जी को समर्पित करते हैं, शीतल शीतल जल हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? वो शीतल जल हमें प्रेरणा देता है कि केवल मेरे शिवलिंग पर शीतल जल ना चढ़ाओ, अपने भीतर भी जो आत्मलिंग विराजमान है, उस आत्मलिंग को भी शीतल रखो। जितना आप आत्मलिंग को शीतल रखोगे, उतना उतना आप अपनी जिंदगी में शिव तत्व को प्राप्त कर सको। हम अपनी आत्मा को, अपने चित्त को, अपने मन को शीतल नहीं रख पाते। किसी ने कुछ कहा और हमें क्रोध आ गया, किसी ने कुछ बोला और हमको गुस्सा आ गया, ये श्रेष्ठता नहीं। समय का परिवर्तन इतना भारी हो जाता है कि कभी कभी जो हमारा हृदय का टुकड़ा होता है, हमारे दिल की जान होता है, उसके शब्द भी हमें बुरे लगने लगते हैं कभी कभी। जिस बहू को आप देखकर, समझकर, बातचीत कर कर लेकर आए हो, कभी कभी वही बहू अगर कुछ शब्द कह देती है तो हमको बुरा लग जाता है। जिस बेटे को आपने पाल पोस कर बड़ा करा, वही बेटा यदि कोई शब्द कह देता है तो आपको बुरा लग जाता है।
पति आपको कोई शब्द कह देता है तो बुरा लग जाता है, पत्नी कोई शब्द कह देती है तो बुरा लग जाता है, घर के बुजुर्ग यदि कोई शब्द कह देते हैं तो बुरा लग जाता है। क्यों लगने लगा? पहले तो किसी के शब्द आपको बुरे नहीं लगते थे। पहले ना बेटे के शब्द बुरे लगते थे, ना बहू के शब्द बुरे लगते थे, ना माता के शब्द बुरे लगते थे, ना पिता के शब्द बुरे लगते थे, ना दादा के शब्द बुरे लगते थे, ना दादी के शब्द बुरे लगते थे, ना भाई के शब्द बुरे लगते थे, ना बहन के शब्द बुरे लगते थे। फिर ऐसी सोच हमारी कैसे बन गई, ऐसा हमारा विचार कैसे बन गया कि हमको कोई भी बोल देता है तो उसके शब्द बुरे लगने लगते हैं, वो शब्द हमें श्रेष्ठ नहीं लगते। क्यों? क्योंकि हमने हमारे विवेक में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में अहमता को धारण कर लिया, अहंकार को धारण कर लिया। मैं जो बोलूंगी वो होगा, मैं जो कहूंगा वो होगा। और हमने पहले भी कथा में कहा, दादाजी कहते हैं कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, दादी कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, पति कहता है मैं नहीं सुनूंगा किसी के, पत्नी कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो सुनेगा कौन? सीहोर वाला महाराज। जब तुम नहीं सुन रहे हो, एक दूसरे की बात को मानने को तैयार नहीं हो, एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं हो, तो समझेगा कौन? कौन सुनेगा? और दुनिया का सबसे कठिन काम है सुनना। और जिसने अपनी जिंदगी में श्रवण करना प्रारंभ कर दिया, सुनना प्रारंभ कर दिया, वो जिंदगी में सफलता की ओर बढ़ता चलेगा। हम सुन नहीं पा रहे। देखो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, फालतू की बात करना मत, मुझे बड़बड़ करना मत, मेरे को नहीं सुनना तुमसे। वो कल का आया मुझे सुनाएगा, मेरे को नहीं सुनना। हम इसी सोच में, इसी विचार में, इसी सोच में, हम इसी सोच में, इन्हीं विचारों में हम फंसे पड़े हैं और हम कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे। आप अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो। मेरा भोले बाबा ना तुम्हारे पूजन की थाली देखता है, ना तुम्हारे पूजन के वस्त्र देखता है। मेरा भोले बाबा केवल तुम्हारा निर्मल मन देखता है, केवल, और कुछ भी नहीं। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव निर्मल मन देख रहा है, शिव अच्छी सोच देख रहा है, शिव अच्छा विचार देख रहा है, शिव अच्छी दृष्टि देख रहा है, और कुछ भी नहीं देख रहा है। पात्र गंदा होगा ना, चल जाएगा। पात्र यदि गंदा है तो चलेगा, पर मन गंदा नहीं होना चाहिए। कपड़ा गंदा होगा चलेगा, पर मन गंदा नहीं होना चाहिए। थोड़ा शरीर गंदा होगा चलेगा, पर हृदय गंदा नहीं होना चाहिए। आज प्रदोष है, बहुत किस्मत वाले हो आप सब, जो कथा की छठे दिन शिवरात्रि भी मन रही है और प्रदोष का दिन भी है, और शिव की कृपा है, भाग्यशाली है। प्रदोष का मतलब ही है कि अपने भीतर के जितने दोष हैं उनको समाप्त कर दो।
कोई कहता है गुरुजी प्रदोष के दिन हम फलाहार करें, एक टाइम भोजन करें कि दोनों टाइम फलाहार करें। शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है कि तुम्हारा शरीर जितना बने, शरीर से जितनी साधना बन जाए उतनी साधना करो, शरीर से जितना व्रत बन जाए उतना व्रत करो। बाबा भोलेनाथ ये नहीं कर रहे हैं कि तुम बहुत भूखे रहो। बाबा भोलेनाथ जी तो कहते हैं कि अपनी आत्मा को कष्ट मत देना। आत्मा में परमात्मा विराजमान है, इसलिए जितना बन सके, अगर उपास रहना है, फलाहार कर कर रहना है तो फलाहार कर कर रह लो, और एक समय भोजन करना है तो शाम को जब प्रदोष काल की आरती पूजन आप कर लो, और पूजन करने के बाद जब रात्रि का समय हो प्रदोष काल के बाद में, तब आप भले भोजन करो, फिर सुबह फलाहार करो। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रदोष के दिन फलाहार ग्रहण कर कर अगले दिन पालना करते हैं, अगले दिन ही अन्न ग्रहण करते हैं। तुम्हारे मन की जो संतुष्टि, तुम्हारे हृदय की जो संतुष्टि है, तुम्हारी आत्मा की जो संतुष्टि हो, उस संतुष्टि से शिव प्रसन्न हो। और नहीं तो शिव महापुराण में कई लोग पूछते हैं, हम कई जगह पर कथा करने जाते हैं तो वहाँ पूछते हैं साहब जजमान को गुरुजी कथा सुनना है तो क्या व्रत करना पड़ेगा? हम कह देते हैं उसकी मर्जी, करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, कथा के पंडाल में आओ, कथा सुनो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। हाँ, श्रीमद् भागवत में जरूर लिखा है कि एक फल का सेवन करो और कथा को सुनो। इतने में काम ना चले तो फिर एक समय फलाहार करो, कथा को सुनो। एक समय फलाहार करो और कथा को सुनो। पर कोई हमसे शिव महापुराण की बात करे तो हम कह देंगे एक समय फलाहार करो, ना बन सके तो एक समय भोजन करो, और इतने में भी काम ना चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। और इतने में भी काम नहीं चले, दोनों समय भोजन में भी काम नहीं चले तो टिफिन लेके कथा में चलो, पर कथा सुनो, कथा नहीं छोड़ना। जैसे वो होता है ना तंबाकू वाला व्यक्ति, जिसको तंबाकू खाने की आदत रहती है, वो धीरे धीरे बस इंतजार करता है महाराज जी कब भजन गाएं, फिर बैठे बैठे उसको मल लेता। मलने के बाद में फिर वो इंतजार करता है महाराज जी भजन गाएंगे, तो महाराज जी ने जैसे ही भजन गाया तो उसने लगाई फटकी। अब वो इंतजार कर रहा है, जैसे महाराज जी बोले हर हर, और जैसे बोला हार हार गया साइड में। अब वो इंतजार करता है बस भजन का, भजन आए और अपन खाए। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। अब हम आपसे कहते हैं कि भूखे रहना, कथा सुनना, अब भूखे रहकर तुम कथा सुन लो, तुम्हारा बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो गया, तुम हॉस्पिटल में पड़े, महाराज जी कथा के किसको सुनाए? इससे अच्छा है तुम्हारा जैसा मन करे, दिल करे, फुल आनंद के साथ, फुल एंजॉय के साथ भगवान की अविरल भक्ति धारण करो। मेरा शिव तुम्हारे ऊपर करुणा करना प्रारंभ कर देगा, कृपा करना प्रारंभ। दिखावा कर कर भगवान को कभी नहीं पाया जा सकता। शिव को दिखावे से कभी प्राप्त नहीं कर सकते। उसको केवल प्राप्त किया जा सकता है तुम निर्मल मन से। आप कैसे हो, क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, वो भी शिव नहीं देते। मैं शंकर भगवान को 1000 लीटर दूध से स्नान कराऊंगी, भगवान ने तो नहीं कहा कि तू करा। मैं 108 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगी, भगवान ने ये भी नहीं कहा। भगवान तो कहते हैं एक बेलपत्र मुझे चढ़ा, ये भी ना मिले तो मेरी चढ़ी हुई बेलपत्र उठा ले, धो ले, वापिस चढ़ा दे। भगवान कर
पर शिव जी कह रहे हैं कि कोई कहे कि शिव ने इतना कहा, ना ना ना, वो उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको तो केवल तुम्हारा हृदय मन चित्त। एक कथा आती है, एक बहुत घने जंगल में एक चिड़िया रहती थी, छोटी सी चिड़िया थी। उसी घने जंगल में जहां चिड़िया रहती थी, उसी घने जंगल में एक शंकर का शिवालय था। ओटला बना है, शिवलिंग रखा है। एक शिव भक्त आते हैं, शिव जी को स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं, चले जाते। वो चिड़िया रोज देखती है कि कोई शंकर जी के मंदिर में शिवालय में आता है, जल चढ़ाता है, चले जाते। 6 महीना 8 महीने तक चिड़िया ने देखा, और 8 महीने के बाद वो जो महाराज जी आते थे, जो शिवालय आते थे शिव भक्त, उन्होंने आना बंद कर दिया। अब वो नहीं आ रहा। चिड़िया ने विचार करा, शंकर जी के मंदिर में कोई भी नहीं आता, जल भी नहीं चढ़ता, क्यों ना मैं जल चढ़ाऊं। अब चिड़िया नदी में जाती, 2 बूंद पानी अपनी चोंच में भर लेती और शिव जी पे लाकर चढ़ा देती। रोज चिड़िया उड़ती है, 2 बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है, शिव जी पे लाके डाल देती। अब आप इस कथा पर थोड़ा ध्यान देना। जो लोग कहते हैं 1000 लीटर दूध चढ़ाऊंगी, कोई कहता है 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगा, कोई कहता है इतना जल चढ़ाऊंगा, कोई कहता है मैं 200-500 लोटा जल चढ़ाऊंगी। नहीं, शिव 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 शिव। 2 बूंद चिड़िया जल लेकर आती थी और 2 बूंद जल शिव जी पे छोड़ देती थी, चोंच में भरकर लाती, छोड़ देती। समय बीत गया, खूब समय निकल गया, चिड़िया रोज का नियम करती। अब बहुत तेज गर्मी पड़ी, नदी सूख गई, तालाब सूख गए, बावड़ी सूख गई, कुएं सूख गए। जंगल में लकड़ी आपस में घिसती है तो आग लग जाती है और पूरा जंगल जलने लगता है। चिड़िया के मन में आया कि मैं शंकर जी को पानी कहां से लाकर चढ़ाऊं, मेरा तो नियम टूट रहा, नदी सूख चुकी है, तालाब में पानी नहीं है, मैं पानी लाऊं तो लाऊं कहां से। चिड़िया ने उड़ना प्रारंभ करा, आसपास का पूरा क्षेत्र देख लिया चिड़िया ने, पर उसको पानी नहीं मिला। चिड़िया और आगे बढ़कर गई, थक गई, बैठ गई, पानी नहीं मिला। और बड़ी आगे थक गई, पानी नहीं मिला। बहुत आगे चिड़िया निकल गई, तब एक खड्डे में थोड़ा सा पानी भरा था, उसमें से 2 बूंद पानी चिड़िया ने चोंच में भर लिया। 2 बूंद पानी चिड़िया ने अपनी चोंच में भरा, लेकर आ रही थी, खुश थी, आज शिव जी को जल चढ़ाऊंगी। और चोंच में पानी भरकर जैसी चिड़िया आ रही थी, आते 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 एक जगह पर रुकी तो देखा जंगल में आग लगी हुई थी, सारे जानवर भाग रहे थे, सारे। जंगल में आग लगी है, और जंगल में आग लगी है, सारे जानवर भाग रहे हैं। चिड़िया ने देखा इतनी तेज आग लगी है, पानी शिव जी को चढ़ाना है, बहुत समय के बाद मिला है, पर एक काम करती हूँ, आज मैं आग को बुझा देती हूँ। और चिड़िया ने अपनी चोंच में से 2 बूंद पानी आगी पर डाला। अब शेर, हाथी, मोर, सियार जंगल के चिड़िया पर हंसने लगे। तेरे 2 बूंद पानी से कोई आगी बुझेगी?
हाथी भी हंस रहा है, शेर भी हंस रहा है, सियार भी हंस रहे हैं, मोर भी हंस रहा है, पक्षी भी हंस रहे हैं। तेरे 2 बूंद पानी से क्या ये आग बुझेगी? चिड़िया ने कहा भले आग नहीं बुझे, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में शामिल थी। जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में शामिल थी, आग लगाने वालों में नहीं, और ना आग देखकर भागने वालों में, मैं आग बुझाने वालों में शामिल हूं। भले मेरे पास जो था मैंने वो दिया। जैसे ही 2 बूंद आगी में गिरा, आग तो नहीं बुझी, पर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, गंगा की धार छोड़ दी, पूरी आग ठंडी हो गई, पूरी आग ठंडी। चिड़िया ने देखा, बाबा इतने दिन से मैंने 2-2 बूंद पानी चढ़ाया, आप प्रसन्न नहीं हुए? शिव जी कहने लगे, चिड़िया तू रोज मेरे लिए जल लाती थी, आज तूने जनमानस के कल्याण के लिए जल का प्रयोग किया, और जो दूसरे के लिए जीना सीख जाता है, शिव उस पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। जो दूसरे के लिए जीना सीख गया, आज जिन श्री रसिकलाल जी, माणिकचंद जी धारीवाल जी का जन्म दिवस है, भले वो हमारे बीच में हैं ना हैं, परंतु जहां होंगे उन पर शिव की कृपा होगी, क्योंकि शिव के भक्त हैं वो, शिव के। जो दूसरे के लिए जीना सीख गए। श्री रसिकलाल जी धारीवाल जी ने ये प्रेरणा दी है, कमाओ, खूब कमाओ। कल भी हमने कथा में कहा था, तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाना। जितना मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करना, जितना परिश्रम कर सकते हो उतना परिश्रम करना, जितना कमा सकते हो उससे ज्यादा कमा। पर याद रखना, उसके साथ में थोड़ी थोड़ी कमाने के साथ में, धन कमाने के साथ में थोड़ी थोड़ी दुआ भी कमाते चले जाना, थोड़ा आशीर्वाद कमाते चले। आज श्री में रसिकलाल जी धारीवाल जी के जन्मदिन पर इतना जरूर कहना चाहूंगा, प्रेरणा लो उनसे, प्रेरणा लो उनसे। जो मृत्यु की सैया पर पड़े हुए थे और शरीर में जब कष्ट हो गया था, बीमारी हो गई, तब बाबा भोलेनाथ जिनकी वो आराधना करते थे, भगवान शंकर की पूजन करते थे, मृत्यु की सैया पर शिव से बात कर रहे हैं और शंकर से पूछ रहे हैं कि मुझे और क्या करना है। तो देव अधिदेव महादेव कहते हैं, मैं तुझे और श्वास देता हूँ। अब पृथ्वी पर तेरे को रखा इसलिए है कि तू अपने धन का सदुपयोग करना, किसी वृद्धाश्रम का, किसी धर्मशाला का, किसी हॉस्पिटल का निर्माण कर कर जनमानस का कल्याण कर। कितना शिव पर समर्पित परिवार होगा। धारीवाल परिवार को जरा देखिए, कितना शिव पर समर्पित। एक पत्र है, आज पत्र बहुत ज़्यादा हैं, पर एक पत्र हमें पड़ा भी।
किसी ने लिखा है मैं भीकाजी सखा राम जी लोढ़े। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं भीकाजी सखा राम जी लोढ़े, रामलिंगम शिरूर से हूं, मेरा मोबाइल नंबर है। आज श्रीमान रसिक लाल जी धारीवाल जी का 87वां जन्म दिवस है। पत्र में लिखा, मैं बताना चाहूंगा 67 से मैं उनसे जुड़ा हुआ था, 60 साल हो गए मेरे को उनसे जुड़े हुए। गुरुदेव श्रीमान रसिक लाल जी को 3 बेटियां थी, उज्ज्वला ताई, सुरेखा ताई, कल्पना ताई। बेटा उस समय नहीं था। तब रसिक लाल जी ने भगवान शंकर की ऐसी कोई साधना नहीं छोड़ी जो उन्होंने नहीं करी, और शिव ने आखिरी में उनको एक प्रकाश पुत्र जैसा बेटा दिया। शिव शंकर गुरुदेव प्रकाश जी की धर्मपत्नी भी जो मिली दीना जी, वो भी शिव की भक्त में शंकर की आराधना। शिव ने उनकी भी बहुत परीक्षा ली, इस पत्र में लिखा है। शिव ने इतनी परीक्षा ली कि गोद खाली सी थी, पर उस बेटी ने शिव की साधना को नहीं छोड़ा, शंकर की साधना करती रही, और आज बाबा ने उनकी गोद में भी बेटी और बेटा आदित्य और उसकी बहन को। ये शिव महापुराण की कथा केवल धारीवाल परिवार नहीं करा रहा है, ये शिव महापुराण की कथा तो स्वयं शंकर जी रसिक लाल जी के लिए करा रहे हैं, स्वयं शिव करा। ये जिनने जो पत्र लिखा है, भीकाजी सखा राम जी लोढ़े, रामलिंगम शिरूर से ये पत्र है। अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। शिव की भक्ति के, और फिर निवेदन करेंगे आप सबसे, आप जितनी भी संख्या में बैठे हो, लाखों की भीड़ है, इन पंडालों को यदि एक के पीछे एक लगाया जाए तो कम से कम आप 2 किलोमीटर तक चले जाओ, 3 किलोमीटर तक चले जाओ, इतना पंडाल है। और पंडाल के बाहर जितनी पब्लिक बैठी हुई है, इधर साइड पीछे, सब अपनी अपनी चद्दर लगाकर, छाता लगाकर, पेड़ों के नीचे, भोजनशाला में, दुकानों में, गाड़ियों के नीचे, जो तुम भरे पड़े हुए हो, गाड़ियों के साइड में बैठे हुए हो, जहाँ जहाँ तुम बैठे हो। अगर लाखों की संख्या में आप लोग आए हो तो आप कोई साधारण नहीं हो। कहीं शिव जी से तुम्हारा कोई पुराना संबंध होगा तो बाबा ने तुम्हें देने के लिए बुलाया, बाबा ने तुम्हें देने के लिए बुलाया। इस अविरल भक्ति को धारण तो करो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा नहीं, खाली उसे वो मन ही मन, और कर दिया माला माल का, लुटा दिया भंडार का, लुटा दिया भंडार का, कर दिया माला का। ये शरीर कब श्रेष्ठ है? जब हम किसी दूसरे के कार्य में आ जाए। चिड़िया चोंच में 2 बूंद पानी लेकर आकर डालती है। क्या आग बुझ गई थी? नहीं। जंगल में लगी हुई वो आग 2 बूंद पानी से नहीं बुझ सकती। जंगल में लगी हुई आग वो 2 बूंद पानी से, चिड़िया की चोंच में भरे हुए 2 बूंद पानी से नहीं बुझ सकती, नहीं बुझ। आप सब आए हो, अपने अपने साथ में कोई बिस्कुट लाया होगा, कोई पानी की छोटी छोटी बोतल लाया होगा, कोई
टॉफी का पैकेट लाया होगा। शिरूर में अभी तक जितनी कथा हुई हो, बड़े से बड़े अनुष्ठान हुए हों, उन सब की लिस्ट निकाल कर देखना कि जितनी भी कथा हुई उस कथा में क्या लोग सिर पे पानी ले लेकर आते हैं बांटने के लिए, क्या बिस्कुट के पैकेट लेकर आते हैं, क्या टॉफी लेकर आते हैं। केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसमें नियम है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, ये नियम शिव महापुराण का। आप टॉफी का पैकेट लेकर आते हो, धीरे धीरे 15-20 जितनी टॉफी रहती है आप लोगों को खिलाकर उसका मुंह झूठा करा देता है। कोई पानी पिलाकर मुंह झूठा करा देता है, कोई बिस्कुट खिलाकर मुंह झूठा करा देता है, कोई रोटी और मिर्ची का ठेसा खिलाकर मुंह झूठा करा देता है। जो वो लेकर आया है वो उसको दे रहा है। क्यों? शिव महापुराण का नियम है। शिव महापुराण में शंकर के सारे गण आते हैं, शिव के भक्त आते हैं, जिनको शिव से प्रीत होती है वही शिव पुराण में पहुंचता, बाकी का कोई नहीं। शिरूर के भी ना जाने कितने लोग होंगे जो डर के मारे नहीं आते। भीड़, इतनी भीड़ में जाऊंगा कैसे, मेरे से तो नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं। तो तुम क्या सोच रहे हो कि वो क्यों नहीं आया? वो भीड़ देखकर नहीं आया। ये भोलेनाथ जी के गणों की जब संख्या बढ़ती है, शंकर के जब भक्त बढ़ते हैं, तो भगवान शंकर चाहते हैं कि आधे से ज्यादा लोग अपने घर में रह जाएं, क्योंकि वो आएगा तो मुझे उसे रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देकर भेजना पड़ेगा, इसलिए भगवान उसे घर तक रख देता है, आने तक नहीं। और जिसने सोच लिया अरे हमको तो मालूम है वहां तो भीड़ होगी ही, 1.5-2 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ी साइड में लगाना पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा, बिस्कुट का पैकेट रख लो, टॉफी रख लो, पानी की बोतल सिर पे रख लो और बैग टांगो, बच्चों को बाजू में दबाओ और चल दो। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, ये तो चल दो बस। आप ही बंद चले जा। बाजू में बच्चे हैं, सिर पर बैग है, पानी की बोतल है, टॉफी है, बिस्कुट है, चले जा। और महादेव नमन चरणों में। जितने बैठे हो सारे पंडालों में और पंडाल के बाहर जितने बैठे हो सब बोलेंगे, आपकी आवाज यहां तक आना चाहिए। महादेव नमन चरण स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूल। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार। त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है
चिड़िया ने 2 बूंद पानी अपने चोंच में लेकर आगी पर डाला, आगी बुझेगी नहीं। जंगल में आग लगी है, क्या 2 बूंद पानी से बुझ सकती है? नहीं, पर उसने अपना प्रयास किया। कई बेटा बेटी कहते हैं, कई घर की माताएं कहती हैं, कई भाई कहते हैं मेरे घर में बस मैं ही भगवान शंकर को मानती हूँ, मैं शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाती हूँ, क्या मेरी पूजन पूरे घर के लोगों को स्वीकार हो जाएगी? भले छोटी पूजन कर रहे हो, चाहे 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, चाहे 1 चावल का दाना चढ़ा रहे हो, पर तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारा कल बदल कर ही रहेगा, ये निश्चित है। तुम्हारा कल बदलना है तो जल चढ़ा हुआ तुम्हारा कल बदल कर रहेगा, बदलेगा। अब तुम ये मत सोचो मेरे अकेले से क्या होगा, सब होगा, सब। क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता। अकेले ध्रुव जी महाराज थे, 4 वर्ष की अवस्था थी, सौतेली मां ने गोदी से नीचे उतार दिया था, धक्का देकर निकाल दिया था। सिंहासन पर बैठना है अगर तुझे तो तेरे पिता मेरी गोद में आकर मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ में आने के लिए तुझे भगवान का भजन करना पड़ेगा। निकल जाए यहां से, धक्का मार के निकाल दिया। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास पहुंचे। मां, मुझे छोटी मां ने सिंहासन से उतार दिया, गोदी में नहीं बैठने देती। इतनी सी बात, गोदी में बैठने के लिए रोता है, वो भी अपने पिता की। मां ने कहा यदि गोदी में बैठना है तो उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ जा, जिससे कोई नीचे ही नहीं उतरता, वहां जा। ऐसा कौन है जिसको नहीं दिया? ये पत्र देखिए जरा। लोग कहते हैं गुरुजी इतनी भीड़ क्यों आती है, ये आपकी शिव पुराण की कथा में इसी रज में। पत्र देखिए जरा, एक इधर आके पत्रों का ढेर देखिए। पढ़े नहीं है इतने तो हमने, जितने आए। आस्था चैनल वालों से निवेदन है, सारे पत्र दिखा। और भी हैं अभी, अब हटा लो बात, इतने रहने दो मेरे पास। लोग कहते हैं इतनी इतनी भीड़ क्यों आती है, इतने भक्त क्यों आते हैं? ये वो पत्र हैं जिनको मेरे शंकर भगवान ने कथा सुनने वाले की गोदी में जिनको दिया है। ये वो पत्र हैं जिनको मेरे बाबा ने जो जैसी कामना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और ये पत्र उनके हैं जिनसे हम कभी नहीं मिलते, ना आप और पूरी दुनिया जानती है सीहोर वाला महाराज मिलता ही नहीं, कभी नहीं मिलता। अपना भजन पूजन भला हमारे श्री प्रकाश भाई जी और आदित्य बाबू
उनकी धर्मपत्नी आदित्य जी की माता जी, दीना भाभी जी, उनकी गुड़िया, उनकी बहनें प्रकाश भाऊ जी की, सब आई। हमारा पाठ पूरा हुआ, हम थोड़ी देर मिलके वापिस अपने कमरे में चले गए, कक्ष में। हमारे ज़्यादा मिलना नहीं होता। और इतने लोग बैठे हैं, कोई कह दे कि गुरुजी किसी से मिले हो, किसी से चर्चा करी हो, किसी से बात करी हो, ना ना। आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव महापुराण की कथा सुनो, पंडाल में बैठो, वहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगाओ, जो कामना है दिल से कह कर जाओ। 3 महीने में फिर वापिस भुसावल में तुम्हारा पत्र पढ़ने के लिए तैयार है। फिर तुम्हारे नगर में आसपास में कथा हो तो तुम्हारा पत्र उसी व्यासपीठ पर आएगा। जो तुमने यहां मांगा है, जो तुमने प्रार्थना करी है, जो तुमने विनय करा। शिव को पाने के लिए आडंबर की, दिखावे की, ढोंग और ढकोसले की जरूरत नहीं, पाखंड की जरूरत नहीं। एक लोटा जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, हर हर, बस शिव मिल गया। ज्यादा कुछ नहीं, कुछ सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। बहुत बस उसके आश्रित रहो, किसी दूसरे के, किसी दूसरे के। अभी बीच में जब धारीवाल परिवार के दामाद श्री रोहित जी मेहता अभी कल परसों तो बाहर गए थे, बेंगलोर वगैरह उनका कार्य था कुछ, तो 2 दिन पहले जब उनसे मिलना हुआ था तो उन्होंने कहा गुरुजी इंदौर आओ तो जरूर आना। हमने कहा जरूर आएंगे। इतने में पास में आशीष खड़ा था, गुरुजी कब जाओगे? हमने कहा ये तो भोलेनाथ जब खींच के बुलाएगा तब पहुंचना होगा। जाना भी नहीं होता, हम भले कह दें कि हम आएंगे, उधर निकलेंगे तो आएंगे जाएंगे, पर भजन स्मरण, अपनी कीर्ति भक्ति करो, जपते रहो, भजन करते रहो। पर हम रोहित जी मेहता जी को कम से कम इस बात के लिए आशीर्वाद देंगे, उनके माता पिता के संस्कार इतने अच्छे हैं। कम से कम उन्होंने पहली मुलाकात में ये तो कहा कि गुरुजी घर पधारना, बाबा की कृपा से एक बार जरूर आ। ये संस्कार होते हैं। जब संत, भले संत ना जावे, साधु ना जावे, गुरुजन ना जावे, पर उसका हृदय तो चले गया आशीर्वाद के रूप में, बहुत ये श्रेष्ठता होना चाहिए। कहीं पर भी रहो, शिरूर वालों, भले घर पर बैठकर कथा सुन रहे हो, पर इतना याद रखना, आज शिवरात्रि है, घर पे बैठ के भले कथा सुनो, पर जो गांव में रहते हैं शिरूर में, उनसे निवेदन है आज की रात्रि में 5 मिनट आकर, 10 मिनट आकर कथा के पंडाल की मिट्टी को जरूर नमन करना। वो जीवन का सुख प्रदान करने वाली है। जीवन भले तुम दिन में भीड़ के कारण, मालूम है बहुत बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भक्तों का सैलाब है, पर फिर भी थोड़ा सा, वो 2 बूंद पानी से आग नहीं बुझ सकती है, पर वो 2 बूंद पानी जो तुमने समर्पित किया है, उसमें तुम्हारा समर्पण तो है, उसमें समर्पण तो है ना तुम्हारा, बस बहुत। तुम बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, पर एक बिस्कुट का टुकड़ा खिलाकर समर्पण तो है, एक टॉफी खिलाकर समर्पण तो है, अपनी पानी की बोतल में से पानी पिलाकर समर्पण तो है। हम कथा में क्या क्या चीज लाने की बोलते हैं, आपको मालूम है ना? कथा में क्या क्या चीज लाने की बोलते हैं? पानी की कितनी बोतल? जम के बोलो जरा। 2, 1 छाता, 1 बिछाने की दरी और 1 ओढ़ने का कम्बल। आज तक हमने कथा में ये नहीं कहा कि तुम भोजन साथ में लेके चलना, क्योंकि उसने बुलाया है तो वही खिलाएगा, जैसा रखेगा, खिलाने का काम, भोजन कराने का काम उसका। और मैं श्री प्रकाश रसिक लाल जी धारीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में भोजन की व्यवस्था आपने जो करी है, सब मेरी जीजियां बड़ी आशीर्वाद आपको दे रही हैं। बहुत बहुत साधुता, बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत सुंदर, उसके लिए साधुता है।
शिव पात्र नहीं देख रहे कि तुम्हारा पात्र कैसा है। शिव केवल हृदय देख रहा है। एक तारकासुर नाम का सुर हुआ। था असुर, असुर प्रवृत्ति भी थी, पर शिव का बड़ा भक्त था। भगवान शंकर से इतना प्रेम करता था, वो इतना प्रेम करता था कि शिव जी माता सती के जाने के बाद उन्होंने जो वैराग्य धारण कर लिया था, तो विचार करा था कि इनका विवाह कराकर रहूं। इतना आत्मीय प्रेम भीतर से होता। आत्म जब हम भगवान देवादिदेव महादेव से स्नेह करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं, तो शिव हमारे जीवन के सारे तकलीफों को मिटाते रहते हैं। जब हम भगवान शंकर पर पूर्ण भरोसा करने लगते हैं, तो हमारे जीवन के दुख तकलीफें मिटने लगती हैं। पत्र अच्छा, मैं उषा हरिदास घाटे, जिला अकोला, मूर्तिजापुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं, और कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम उषा हरिदास घाटे, जिला अकोला, मूर्तिजापुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2 साल से आपकी कथा टीवी पर सुन रही थी। पिछली साल मेरे पेट में दर्द होने के कारण मुझे अस्पताल ले गए। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट में कैंसर की गठान हो गई। गुरुदेव, मैंने सुना था कि 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ किया तो मेरा भोला भंडारी कुछ ना कुछ कृपा करे, और बाबा ने वो कृपा करी। पहले तो मैं केवल कथा सुनती थी, इतना विश्वास नहीं था, पर जब मेरे शरीर में तकलीफ आई, कैंसर की गठान हुई, तब डॉक्टर ऑपरेशन का बोल दिया, और मैं बाबा पर भरोसा कर कर अस्पताल से छुट्टी लेकर आई। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, पानी को पीती, रुद्राक्ष का जल पीती, और बेलपत्र नंदी के पास बैठकर खाती। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी सब गठान गल चुकी है और रिपोर्ट नॉर्मल आई है। बाबा की कृपा से ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मैं शुभांगी अतुल जावने, पत्र एलईडी पर चल रहे हैं। मैं शुभांगी अतुल जावने, पुणे में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, पर मुझे कोई संतान का सुख नहीं था। मुझे मेरी माँ ने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत, फिर मैंने वो मन लगाकर किया, और 2 साल के बाद मुझे 7/1/2026 को बाबा की कृपा से एक बेटा हुआ। मैं बहुत बहुत बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। यहाँ पर मैं धारीवाल परिवार को शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से हमें आज ये सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं पुनः साधुवाद। अगला पत्र है। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो व्यासपीठ पर आ सकते हैं, बेलपत्र ले सकते हैं। जरा पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। बाबा जी जुन्नार तालुका नारायण गांव, जिला पुणे की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं, ठीक है। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा नीट का 2 वर्ष से पेपर दे रहा था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तब आपकी कथा सुनी। आप कथा में कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम को बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो, और शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाकर जाओ, उसका फल मिलेगा। मैंने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे ने रात दिन मेहनत करी, परिश्रम को 4 गुना आपके कहने पर बढ़ाया, और बाबा की कृपा से वो नीट क्लियर करा। आज मेरा बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ
प्रणाम करने के लिए आइए। दया करी है, करुणा करी है, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी लगन और आपकी शिव भक्ति आपको उन्नति की ओर लेकर जाती है। कई दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं काम ही नहीं करूं, परिश्रम ही नहीं करूं और मुझे फल मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। परिश्रम तो करना पड़ेगा। परिश्रम कर कर आप लोग यहां तक पहुंचे तभी तो कथा सुनने को मिल रही है। और परिश्रम कर कर नहीं पहुंचते, सोचते आओ अपने घर पर ही देन देते हैं, टीवी पर सुन लेंगे, परिश्रम ही नहीं करते तो यहां तक पहुंचते ही नहीं। उससे एक संबंध जोड़िए, एक रिश्ता आ जाइए, एक संबंध जोड़िए। शिव पर भरोसा, शंकर पर भरोसा, खाली नहीं जाता। तारकासुर शिव से बहुत प्रेम करता, भगवान शंकर के प्रति स्नेह, इतना प्रेम, भले असुर था, राक्षस था, पर शिव के प्रति समर्पण था। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो पशुओं के भी देवता हैं, पक्षियों के भी देवता हैं, जल के भी देवता हैं, थल के भी देवता हैं, वायु के भी देवता हैं, कंकर कंकर के भी देवता हैं, और जो मनुष्य के भी देवता हैं, असुर के भी देवता हैं, गंधर्व के भी देवता हैं, किन्नर के भी देवता हैं, नागों के भी देवता हैं। वो केवल एक देव अधिदेव महा, केवल एक महा, जिसने भगवान देव अधिदेव महादेव से स्नेह किया, जिसने भगवान शंकर से प्रेम किया, स्नेह किया, शिव ने उसको साथ। तारकासुर था, असुर, असुर प्रवृत्ति का था, असुर था, प्रेशर बढ़ाओ, असुर था, पर शिव को भजता था। वर मांगा ब्रह्मा जी से, मुझे एक वर दे दो। क्या मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शंकर के बेटे मुझे मारे, क्योंकि उसको मालूम था शंकर भगवान ने समाधि ले ली है और वो विवाह नहीं करेंगे, पर मैं शिव को प्रेम करता हूं तो चाहता हूं कि वो विवाह करें, उनका घर बसे। उनका घर बसे, ये असुर चाहता। और महाराज तुम कैसे भी हो, तुम कैसे भी हो, फिर निवेदन है वो चरित्र याद करो जो एक बार कथा में कहा था। बच्चा गटर में गिर जाता है तो लोग उसे गटर में से निकाल देते हैं, बच्चा नाली में गिर जाता है तो नाली में से लोग उसे निकाल देते हैं, पर बच्चे को गले नहीं लगाते। गटर में गिरे हुए बच्चे को, नाली में गिरे हुए बच्चे को, कीचड़ लगे हुए बच्चे को तो केवल दो ही गले लगाते हैं, एक माँ और एक बाप, माता और पिता। प्रेशर नहीं आ रहा है, गला खींच रहा है। एक माता और एक पिता, केवल दो हैं जो बच्चे को गले लगाते। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे जिंदगी में तुम कैसे भी हो, झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, छल करा, जो कुछ करा, तुम्हारे दिल को मालूम है, पर याद रखना शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दो। क्यों? क्योंकि चाहे बच्चा कितना भी गटर में गिर जाए, उसके माँ बाप गले लगाते हैं, उसी तरह इंसान चाहे कैसा भी हो जाए, शिव उसको अपना बना ही लेते हैं। शिव उसको अपना। आपकी नातिन है, कल आई थी कथा में, जिसका मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हुआ है।
बाबा की कृपा से एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद कीजिए। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहा है, शिव कथा कर रही है। कैसे भी हो उसकी दृष्टि पड़ना चाहिए, उसकी दृष्टि। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर पड़ेगी, गले में सोने की चेन होगी तो चोर की नजर पड़ेगी, और मुख में शिव का नाम होगा तो महादेव की नजर पड़ेगी। ये निश्चित है। शिव की नजर, जब आप श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो तो मेरे बाबा की दृष्टि आप पर पड़ती है। इसलिए आपसे कहते हैं प्रतिदिन 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय मां जगत जननी पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण करते हैं, और जिसके दरवाजे पर बाबा पहुंचता है उसका कल्याण निश्चित ही करता है। लिख दो दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्ते। एक स्टिकर खरीद कर ले जाओ, चिपका दो दरवाजे पर। बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई बेकार खबर भी लाया होगा तो थोड़ी देर पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप दरवाजा खोलने जाओगी तो घर दरवाजे के दरवाजे पर अंदर की ओर भी चिपका हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दरवाजा खोलोगी तो पढ़ोगी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता कहती है हजार हजार पापों को नष्ट कर देता है और हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल एक क्षण में दे देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक क्षण में दे देता है। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप असुर ने विचार कर लिया मेरे प्रभु का विवाह होना चाहिए, प्रभु का विवाह, मेरे भगवान का विवाह हो जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। असुर था फिर भी भक्ति थी। विचार कर लिया था भोलेनाथ जी ने तो सती माता के जाने के बाद में विवाह करेंगे नहीं, पर उनकी शादी तो मैं करा कर रहूंगा। जब दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, यहां से जाते जाते 25-50 स्टिकर खरीद कर लेके जाओ। किसी को गिफ्ट में भी देना तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देना कि दरवाजे पे चिपकाना। तेरे दरवाजे पर अगर दुख भी आ रहा होगा तो टल जाएगा, शिव कृपा होगा। नियम बना लो कि अपने गांव के पूरे गांव की एक एक दुकान पर एक एक घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगाना है, चिपकाना है। कुछ नहीं बने तो इतना ही करेंगे हम, लगा दे। मंदिरों में लगाना है, पड़ेगा तो मुक्ति मिलेगी। कितना सुंदर लिखा शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में लिखा, यदि कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप नहीं भी करता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेता है तो भी सारे पाप समाप्त होकर भाग्य प्रबल हो जाता है। ये सीओर वाला महाराज नहीं करा है, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आई है। वेद व्यास जी ने जिस पुराण को लिखा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, हिंदी की लिखी हुई लाओ और उसकी विद्धेश्वर संहिता पढ़ो। उसमें मिलेगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो संचित पाप समाप्त होकर शिव कृपा हो, कार्य सफल हो, प्राप्त हो। बस जैसे तारकासुर ने भगवान शिव से स्नेह कर लिया, प्रेम,
और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। जब प्रीत जोड़ लो, जब प्रीत जुड़ जाएगी तो जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट, आपकी जिंदगी की सारी तकलीफें अपने आप मिटती चली जाए। तारकासुर ने जोड़ लिया। शिव जी के पुत्र हुए षडानंद कार्तिकेय, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और तमलाक्ष। 3 बेटे हैं और तीनों बेटों ने विचार कर लिया कि हमें अब भगवान से बदला नहीं लेना, उनसे वर ले। तीनों ने तपस्या करी, खूब तप कर वर मांगा, हमें वर दीजिए। क्या वर चाहिए? हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। 3 पुरी का निर्माण कर दो, अलग अलग महल बना दिए, नगर बसा दिए। उस नगर में तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की रहने लगे। 3 पुरियों का निर्माण हो गया, 3 नगर बस गए। तीनों भाइयों ने विचार कर लिया कि कभी भी जिंदगी में अपन तीनों एक साथ नहीं बैठेंगे, एक साथ मिलेंगे नहीं। तीनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे और ना एक जगह पर बैठेंगे। तीनों अलग अलग रहने लगे। खूब उपद्रव मचाया उन्होंने, खूब। इतना उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब सारे देवता भगवान शिव जी को पुकारने लगे, बाबा कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए, कुछ कृपा करिए। शिव जी ने कहा, हुआ क्या है? ये तारकाक्ष, ये विदुम्माली, ये कमलाक्ष की, ये तीनों की तीनों उपद्रव मचा रहे हैं, ये तीनों हमको परेशान करके रखे, रक्षा करिए। शिव जी ने कहा, ठीक है, इन तीनों को मारने के लिए जितने भी 33 कोटि देवता हैं, ये सब पशु बन जाए और मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब होता है तुम्हारा सम्मान कराने वाला। पति का मतलब होता है आदर और सत्कार की भावना रखने वाला। पति का मतलब होता है अग्रणता रखने वाला। पति वो नहीं है कि नशा कर कर आया और पत्नी को जूते से मार रहा है, लात मार रहा है, गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, आड़ा टेढ़ा कर। एक श्रेष्ठ पति की परिभाषा शिव महापुराण की कथा कहती है, नशा करना था कर लिया, कब तक? जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। शादी हो गई, नशे से दूर हो जाओ। आने वाले समय में जो बच्चे होंगे उस पर गलत असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों को किसी के मुंह से सुनना नहीं पड़ेगा कि तेरा बाप बेवड़ा है, तेरा बाप शराब पीता है। हो गई गलती, जब तक शादी नहीं हुई ठीक है, समय निकल गया, पर अब थोड़ा बदलाव। विवाह होने के बाद जितना बदलाव चाहिए जिंदगी में, वो बदलाव होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब किसी लड़के का, लड़की का मंगल विवाह होता है, शादी होती है, तो उस पर 2 परिवार का बोझ बढ़ जाता है। लड़की को जरूरत है कि जिस घर में वो विवाह कर कर गई है, वहां के माता पिता का सम्मान, सत्कार,
आदर करे। और लड़के को जरूरत है कि जिस घर से लड़की आई है उस घर के माँ बाप का आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे। बेटी को ससुराल में रहने वाले माता पिता का आदर करना है, उनका सम्मान करना है, उनका आदर करना है। और बेटे को जहां से लड़की विवाह कर कर आई है उन माता पिता का जिन्होंने उसको जन्म दिया उनका आदर करना। और जब ये दोनों एक दूसरे का आदर करते हैं तो जीवन की जो गाड़ी है वो बड़ी अलमस्त होकर चलती है। जहां आदर है, सम्मान है, सत्कार है। शादी के बाद बहुत बड़ा दबाव बन जाता है। घर में एक बेटे के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जितना प्रेम वो अपने माता पिता से करे उतना पत्नी से भी स्नेह होना चाहिए। पत्नी से जितना प्रेम करे उतने माता पिता से स्नेह होना चाहिए। क्योंकि माँ बाप भी अपनी पूरी लाइफ बच्चे की लाइफ बनाने में निकाल देते हैं। और फिर बच्चा शादी कर कर स्टेटस पे लगाए माई वाइफ इज माई लाइफ, तो वो एक जीवन का दुख है। लाइफ आपकी बनाओ, मना नहीं है, पर आदर दोनों का बराबर, दोनों का संतुलन बराबर होना चाहिए। दोनों का जहां संतुलन बिगड़ता है वहां फिर क्लेश है, वहां फिर ठीक नहीं। प्रेम बढ़ा, आदर करो एक दूसरे का, सम्मान करो एक दूसरे का। और जितना आदर और जितना सम्मान आप एक दूसरे का करोगे उतना परिवार सुखी रहेगा। कोई टेंशन नहीं। तो अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए और प्रार्थना करिए। आज सबका मन था कि गुरुजी 2 बार प्रार्थना करवाना, कोई छूट भी जाए तो कम से कम दूसरी प्रार्थना में बाबा को अपने मन का भाव कह ले। ध्यान दें, बड़े भाव से कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक करें। हृदय से प्रार्थना करिए। ये कथा कल 2 मार्च को विराम होगी। 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल महाराष्ट्र में 2 बजे से 5 बजे तक शिव पुराण की कथा रहेगी। साथ में बोलिएगा, सब बोलिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है।
तारकासुर के 3 बेटों के लिए देवता पशु बन गए। भगवान शिव पशुपतिनाथ बन गए। तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की को एकत्रित कर उनके प्राणों को हरा। शिव जी का नाम पशुपतिनाथ हो गया। पशुपति एक व्रत होता है, 5 सोमवार का ये व्रत होता है। मंदिर में सुबह के समय पर भी पूजन करना होती है और शाम को भी पूजन करना होती है। शाम को जब वो थाली पूजन की मंदिर लेकर जाते हो तो उसमें 6 दीपक रख के ले जाया जाता है। मीठे का प्रसाद साथ में ले जाया जाता है। मंदिर में जाकर तीनों प्रसाद के 3 हिस्से कर दिए जाते हैं। 6 दिए को नीचे रख लिया जाता है, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं। एक दिया जो नहीं जलाया है उसको वापस थाली में रखा जाता है। बाबा की पूजन अर्चना करी जाती है। 6ठे नंबर का दीपक और प्रसाद का एक हिस्सा थाली में लेकर आते हैं। घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर दीपक को रखकर जलाते हैं। बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, घर में प्रवेश करते हैं। जब शाम को भोजन करते हैं उससे पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा है वो पूरा खाते हैं, फिर भोजन ग्रहण करते हैं। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को प्रसाद नहीं देते। ऐसे 5 व्रत होते हैं। बीच में अगर कोई रजो धर्म आ जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है तो व्रत को छोड़ दिया जाता है, फिर अगला व्रत गिना जाता है, पर कहलाएंगे 5 ही व्रत। जब 5वां व्रत पूर्ण हो सोमवार का, तब बाबा के दाने या पंखड़ी, पत्ती, फूल, बेलपत्र कुछ भी समर्पित करे। जैसा व्रत का नियम पहले सोमवार को है वैसा कि वैसे ही 5 सोमवार को करे और बाबा से अपने दिल की बात करे। पशुपतिनाथ का व्रत एक बार नहीं, जब बाबा कृपा कर दे 2 महीने में, 3 महीने में करते रहना चाहिए। बाबा तुम्हारे जीवन में संपदा, वैभव, धन, दौलत, संपदा सब देना चाहिए। भगवान पशुपतिनाथ का वर्णन आया। आगे भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का प्रसंग आता है। रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं।